ज्ञान मोटिवेशन ट्रिक में आपका दिल से स्वागत है। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की ओर। हमारी जिंदगी में जब कुछ होता है तो हम सोचते हैं कि शायद हमारे करने से कुछ हो रहा है और यह भूल जाते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वह प्रभु की दया और कृपा से हो रहा है। बहुत बार जब जिंदगी में कोई मुश्किल आती है तो इंसान घबरा जाता है और सोचता है कि लगता है प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, प्रभु मेरा ख्याल नहीं रख रहे। महापुरुष हमें समझाते हैं कि चाहे दिन ऐसे हों जो हमें अच्छे लगें, चाहे दिन ऐसे हों जो हमें बुरे लगें, सभी दिन प्रभु की दया से ही हमारी जिंदगी में आते हैं। जिंदगी में ऊंच नीच आनी ही है, क्योंकि हमारे अपने पुराने कर्मों के बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है। बहुत बार जब कठिनाई के दिन हमारी जिंदगी में आते हैं तो उस समय हमें घबराना नहीं चाहिए। उसमें भी हमारी कुछ भलाई होती है जो हमारी समझ में नहीं आती है। बहुत बार हम लोग समझ नहीं पाते कि हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है। कभी मुश्किल आ गई, कभी किसी का पर्स चोरी हो गया, कभी कोई बीमार हो गया, कभी किसी के भाई बहन की जिंदगी में तकलीफ आ गई, कभी किसी के बिजनेस में नुकसान हो गया, कभी घर में लड़ाई झगड़ा हो गया। ऐसे में हम बहुत परेशान हो जाते हैं। हमारे अंदर बहुत हलचल पैदा हो जाती है। हम सोचने लगते हैं कि पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कोई भी हमारा ख्याल नहीं कर रहा है। लेकिन हमें जिंदगी ऐसे जीनी चाहिए जैसे गुरुवाणी में आया है, तेरा भाना मीठा लागे। प्रभु की रजा में ही सब कुछ चल रहा है, उन्हीं के इशारे पर सब कुछ होता है। अगर यह बात इंसान की समझ में आ जाए तो वह हर समय खुश रहेगा, हर समय शांत रहेगा, उसमें हलचल नहीं होगी और तभी वो असलियत को जान पाएगा। प्रभु में विश्वास होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर विश्वास नहीं हो तो इंसान कुछ नहीं पा सकता। हम सबके कर्म अलग अलग हैं, हम सबकी जिंदगी अलग अलग है। कुछ दिन ऐसे आएंगे जो सुख चैन से भरे होंगे, कुछ दिन ऐसे आएंगे जो दुख दर्द से भरे होंगे। जब हम दुख दर्द से भरे हुए हों तो हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें अपना ध्यान प्रभु की ओर रखना चाहिए। जिंदगी तो चलती रहती है, कहीं पर लेन देन, कहीं पर नुकसान, कहीं पर फायदा, ये सब तो इंसान की जिंदगी में होता रहता है। ये सब बाहरी जीवन है। अगर अंदर से हमारा मिलाप प्रभु के साथ हो गया और हमारा संबंध प्रभु के साथ पक्का हो गया तो फिर बाहर की ऊंच नीच हमें परेशान नहीं कर पाती। हम सब ने उस अवस्था तक पहुंचना है और वहां हम तब पहुंचेंगे जब हम ध्यान अभ्यास में बैठेंगे। दोस्तों, ये बात तो सच है कि ज्ञान और शिक्षा ऐसे अनमोल तोहफे हैं जिसे हासिल करना बेशक मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर आप कठिन परिश्रम करना जानते हैं और चाहते हैं कि आपके पास भी वो सब कुछ हो जो हर सफल इंसान के पास है, जैसे बंगला, पैसा, गाड़ी और सबसे जरूरी इज्जत, तो आपको इनको पाने के लिए शिक्षा और ज्ञान को हासिल करना बहुत जरूरी है। इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिससे आपको शिक्षा और ज्ञान का महत्व समझ में आएगा। एक बार की बात है, एक राजा अपने सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार के लिए गया। लेकिन अचानक बारिश का मौसम होने की वजह से आकाश में अंधेरा छाने लगा। राजा अपने महल से भटक गया और सिपाहियों से अलग हो गया। भूख, प्यास और थकावट की वजह से उस राजा की हालत बहुत बुरी हो गई थी। राजा बहुत परेशान हो गया, लेकिन कुछ वक्त बाद राजा को 3 बच्चे दिखाई दिए। तीनों बच्चे काफी अच्छे दोस्त लग रहे थे। राजा ने उन तीनों बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा, क्या तुम मेरे खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी ला सकते हो? ये सुनकर तीनों बच्चों ने कहा, जी हम अभी घर जाकर आपके लिए कुछ लेकर आते हैं। ये कहकर तीनों बच्चे अपने गांव की तरफ भागे और अपने अपने घर से राजा के खाने के लिए काफी कुछ ले आए। राजा बच्चों के जोश और प्यार को देखकर बहुत खुश हुए और तीनों बच्चों से एक सवाल पूछा, बच्चों, मुझे आज तुम तीनों से मिलकर बहुत खुशी हुई है। तुम अपने जीवन में क्या करना चाहते हो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? ये सुनकर तीनों बच्चे कुछ देर तक सोचते रहे और फिर थोड़ी देर में उनमें से एक लड़के ने कहा, मुझे धन चाहिए। मैंने कभी 2 वक्त की रोटी नहीं खाई, कभी अच्छे कपड़े नहीं पहने, इसलिए मुझे सिर्फ धन ही चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम हमेशा खुश रहोगे। ये सब सुनकर इस बच्चे की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब दूसरे बच्चे की बारी थी तो राजा ने दूसरे बच्चे से पूछा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए?
दूसरे बच्चे ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मुझे एक बंगला और घोड़ा गाड़ी दे मिल जाए क्योंकि मेरा घर छोटा है और बहुत बुरी हालत में है। ये सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बाला और घोड़ा गाड़ी दूंगा। अब तीसरे बच्चे की बारी थी तो राजा ने तीसरे से पूछा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तीसरे बच्चे ने कहा, मुझे ना धन चाहिए और ना ही बंगला, मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं विद्वान बन जाऊं और शिक्षा पूरी होने के बाद अपने देश की सेवा करने के लायक बन जाऊं। जब राजा ने तीसरे बच्चे की बात सुनी, राजा तीसरे बच्चे से बहुत खुश हुए और राजा ने उस तीसरे बच्चे के लिए सर्वोत्तम शिक्षा का इंतजाम करवाया। तीसरा बच्चा बहुत मेहनती था, इसलिए दिन रात एक करके उसने पढ़ाई की और बहुत बड़ा विद्वान बन गया और सही वक्त आने पर राजा ने उसे अपने राज्य का मंत्री बना दिया। अचानक राजा को सालों पुरानी वो घटना याद आ गई। राजा ने मंत्री से कहा, कई सालों पहले तुम्हारे साथ जो 2 बच्चे थे, अब उनका क्या हाल है? मैं एक बार चाहता हूँ कि तुम तीनों से एक साथ फिर से मिलूं। एक काम करो, अपने तीनों दोस्तों को कल खान पर आमंत्रित कर लो। मंत्री ने अपने दोस्तों के पास ये संदेश भेज दिया। अगले दिन तीनों दोस्त राजा के सामने उपस्थित हुए। राजा ने कहा, आज मैं तुम तीनों को फिर से एक साथ देखकर बहुत खुश हूँ। राजा ने मंत्री के कंधे पर हाथ रख कर कहा, इनके बारे में तो मैं जानता हूँ, तुम दोनों मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। ये सुनकर जिस लड़के ने धन मांगा था उस लड़के ने कहा, महाराज मैं बहुत परेशान हूँ, आपने जितना धन मुझे दिया था उतना धन पाकर मैं बहुत आलसी हो गया और मैंने बहुत सी बेकार चीज़ों में अपने धन को बर्बाद किया और मेरा बहुत सारा धन चोरी भी हो गया, इसलिए मैं आज उसी हालत में हूँ जिसमें आपने मुझे पहले देखा था। ये सुनकर राजा ने दूसरे लड़के से पूछा, बताओ तुम कैसे हो? दूसरे लड़के जवाब दिया, महाराज मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है, मैं तो अपने बंगले में बहुत खुशी और सुकून से रह रहा था, लेकिन कुछ वक्त पहले आई बाढ़ में मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं भी उसी हाल में हूँ जिसमें आपने मुझे पहले देखा था। ये सब सुनकर राजा ने कहा, अब इस बात को हमेशा याद रखना कि धन, दौलत, संपत्ति हमारे पास हमेशा नहीं रहती, लेकिन ज्ञान और शिक्षा ऐसे अनमोल खजाने हैं जो हमेशा हमारे पास रहते हैं और इसे कोई चुरा भी नहीं सकता। अगर तुम शिक्षा में विद्वान बन जाओगे तो धन और संपत्ति अपने आप तुम्हें मिल जाएंगे। धन पाने का लालच हर किसी को होता है, हर कोई चाहता है कि वो अच्छे घर में रहे, अच्छा खाना खाए और अच्छे कपड़े पहनकर एक सेठ की जिंदगी जिए, लेकिन ज्ञान और शिक्षा के बिना अगर आपको बंगला, पैसा, गाड़ी मिल भी जाए तब भी वो आपके किसी काम का नहीं, क्योंकि तब आपको समझ ही नहीं आएगा कि इसे संभालना कैसे है। गौतम बुद्ध के अनमोल विचार आपके जीवन की दिशा को बदल सकते हैं, इसलिए हम सभी को उनके जीवन से कुछ बातें जरूर सीखनी चाहिए। हमारे देश में ऐसे कई महापुरुष हुए हैं जिनके जीवन और विचारों से व्यक्ति बहुत कुछ सीख सकता है। इन लोगों के विचार ऐसे होते हैं जिसे अगर कोई हारा हुआ शख्स पढ़ ले तो उसे जीवन जीने का मकसद मिल सकता है। इन्हीं महापुरुषों में से एक हैं गौतम बुद्ध। बुद्ध के सिद्धांतों का पालन करके आप लाइफ को जीने के तरीके को सीख सकते हैं। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि बुद्ध की शिक्षाएं सबके लिए एक समान हैं। उनकी बातें आपको ईमानदार, दयालु और मजबूत होना सिखाती हैं। तो आइए हम आपको गौतम बुद्ध के उन विचारों के बारे में बताते हैं जो आपके जीवन की दिशा को बदल सकती हैं। नफरत को नफरत से नहीं बल्कि प्यार से ही दूर किया जा सकता है। ये पहली सीख है जो हमें बुद्ध के जीवन से लेनी चाहिए। दुनिया में प्यार ही एक ऐसा एहसास और भावना है जो इतनी शक्तिशाली है कि इससे उदासी, गुस्सा और निराशा दूर हो जाती है। हमेशा बड़बोलापन अच्छा नहीं होता, कभी कभी चुप रहना भी बुद्धिमानी की निशानी होती है। गौतम बुद्ध के ये विचार सिखाते हैं कि आपका काम दर्शाता है कि आप कौन हैं। यदि आप अनावश्यक ज्ञान देंगे तो कोई आपका सम्मान नहीं करेगा, इसलिए शांत रहने और अपने आसपास की चीजों पर गौर करने में ही बुद्धिमानी होती है। शब्द बहुत ताकतवर होते हैं। सच्चे शब्द दुनिया को बदल सकते हैं, वहीं कड़वे शब्द दुनिया का विनाश करने के लिए काफी होते हैं। शब्दों का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें दूसरों से कुछ भी कहते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर आप 2 बार बिना सोचे समझे किसी को दुख देने वाली बात कहते हैं तो यह उस व्यक्ति पर बुरा प्रभाव डाल सकती है, लेकिन अगर आप अच्छे शब्द कहें तो इसे सुनकर सामने वाले में सुधार की गुंजाइश बढ़ जाती है। आपको अपनी महत्वाकांक्षाएं खुद तय करनी होती हैं।
बुद्ध के इन विचारों से आपको सीख मिलती है कि आपको लाइफ में अपना लक्ष्य तय करना चाहिए। ये आपके लिए कोई और नहीं बल्कि आप स्वयं ही कर सकते हैं। दूसरों पर निर्भर रहना कमजोर व्यक्ति की निशानी है। व्यक्ति को कभी भी इस बात से नहीं डरना चाहिए कि उसके बिना हमारा क्या होगा। जीवन में कभी किसी पर निर्भर न रहें। आपको जीवन में डर को त्यागना चाहिए। अगर आप इसे पकड़कर बैठे रहेंगे तो जीवन में सब कुछ पीछे छोड़ देंगे। इसलिए डर को दूर करें, क्योंकि डर के आगे ही जीत